अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लाजवाब लजीज़ मटन का रेशा पुलाव बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। मटन को हमने बॉईल किया, नमक डाल के देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मटन नहीं खाना, स्मेल आ रही है, हड्डियाँ मुंह में आ रही हैं, तो इसके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। हमने यखनी अलग निकाल ली, मटन को अलग कर लिया और हमने इसका रेशा कर लिया। तो ज़िंदगी में जितनी भी उलझनें, जितनी परेशानियाँ होती हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक सबक होती हैं और उससे फिर हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमने लिए टमाटर, देखें टमाटर को तो मैं अपने तरीके से काट रही हूँ, झटपट, स्लो नहीं, झटपट जल्दी जल्दी टमाटर काट लिए हमने। 6 से 7 हरी मिर्चें ली, उनको भी गोल गोल काट लिया, वो भी छुरी से। देखिए जब हाथ से काट के कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो कुछ अलग ही उसका फ्लेवर होता है, अलग ही जायका होता है। 3 से 4 हमने प्याज ले ली, इनको भी हमने झटपट छीला और छीलने के बाद देखिए इनको धोया। धोना लाजमी है क्योंकि बाज़ औक़ात प्याज के ऊपर फंगस लगी हुई होती है, फफूंदी होती है, काली काली चीज़ निशान सा लगा होता है, वो बड़ा नुकसानदेह होता है सेहत के लिए। तो हमने इसको काट लिया बारीक बारीक लच्छे में। हमारा ये सामान इधर तैयार हो रहा है। फिर हम अपने रूफ़ टॉप पे आ गए, गार्डन के अंदर। यहाँ से हमने फ्रेश लाजवाब सा दिल खुश कर देने वाला पुदीना तोड़ा। देखिए मेरे किचन गार्डन में लगा हुआ है, फ्रेश कितना लाजवाब लग रहा है। अब चावल धो के मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि चावलों को मैंने उस टाइम तक धोना है जब तक ये देखिए वाइट सा निकल रहा है ना पानी इसमें से, चावलों में से, जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी ना हो जाए। जब ये पानी आप देखेंगे कि बिल्कुल इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होने लगा है, इसका मतलब है कि स्टार्च जो है बिल्कुल इसमें से निकल गया है। हमारे लिए बहुत अच्छे हैं चावल। देखिए बिल्कुल वाइट पानी हो गया है। अब हमने इनको भिगोने के लिए रख दिया। एक साइड पे हम ले रहे हैं दालचीनी का टुकड़ा और ये हम ले रहे हैं जायफल और जावित्री। थोड़ी सी हमने स्ट्रेनर के अंदर डाल दिया है, छोटा सा टुकड़ा जायफल का डाला, जावित्री डाली। 4 से 6 हमने लौंगे ली हैं और 15 से 20 काली मिर्चें ली हैं। 8 हमने छोटी इलायची ली, उनको खूब अच्छे से हमने कूट लिया। प्याज को हम ब्राउन कर रहे हैं ऑयल के अंदर और देखिए बिल्कुल काली नहीं करनी, हमने गोल्डन ब्राउन करनी है। बहुत ही लाजवाब, ताकत से भरपूर यह हमारा रेशा पुलाव तैयार हो रहा है। ऑयल के अंदर हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला, तेज़ पत्ता डाला, हल्का सा फ्राई हो गया वो, तो अब हमने इसमें इलायचियाँ कूट के डाल दी। इतनी मज़े की, इतनी लाजवाब इलायचियों की खुशबू आ रही है ना, छोटी इलायचियों की, कि ना पूछें। देगी पुलाव भी क्या होगा इसके आगे। फिर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर हमने बारीक कटे हुए जो टमाटर थे, हरी मिर्चें थी, वो डाल दी। ये डालने के बाद हमने इसको ढक दिया ताकि हमारे टमाटर अच्छे से जो है ना वो गल जाएं। टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर जो रेशा था हमारा मटन का वो डाला और साथ में हम दही डाल रहे हैं इसमें। अच्छा, दही हम थोड़ी ज़्यादा डाल रहे हैं और ऐसे खट्टी सी है ज़रा सी दही हमारी। और फिर हमने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला, बिल्कुल चुन्ना मुन्ना सा गरम मसाला डाला। देखिए गरम मसाले की रेसिपी मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, आप वैसे ही गरम मसाला बना के रख लीजिए। थोड़ा सा गरम मसाला डाला और ये पुदीना हमेशा हाथ से तोड़ के डालती हूँ। उससे क्या होता है कि पुदीना का रंग जो है वो काला नहीं होता और आपकी हांडी के अंदर ब्लैक सा पुदीना नज़र नहीं आता, बल्कि खूबसूरत सा कलरफुल पुदीना नज़र आता है, तो बड़ी अच्छी लगती है शक्ल उसकी, अट्रैक्टिव लगती है। अब हमने इसमें नमक भी डाल दिया, हमें नमक थोड़ा कम लग रहा था। दही डाल के अच्छे से भुनाई कर ली ताकि बिल्कुल स्मेल बकरे की ख़त्म हो जाए।